सलाम आदाब, मैं जमा खान और आप देख रहे हैं ATV नेशनल न्यूज। मैं इस वक्त सीतामढ़ी जिला के बैरगनिया प्रखंड में हूं और बैरगनिया प्रखंड के कदमबान गांव, जिसको नया टोला के नाम से भी जाना जाता है। मैं इस वक्त एक ऐसे पीड़ित के पास हूं, पीड़ित महिला के पास हूं, जो जिनका कहा जाता है कि इनको 1 महीना पहले 1 महीने के लिए किडनैप कर लिया गया था और 1 महीना जो है नेपाल में इसको बंद कमरे में या होटल में इसको रखा गया। रखे जाने के बाद जो है कंप्लेन होने के बाद, किडनैपिंग केस होने के बाद जो है थाना में कंप्लेन करने के बाद इनको किसी तरह से घर लौटा दिया गया है। मैं इनसे ही जानने की कोशिश करता हूं आखिर इनके साथ में क्या हुआ है, किस तरह से कैसा हादसा हुआ है, क्या हुआ है आपके साथ में। जी, हमारे साथ में अनहोनी घटना हुआ है। क्या हुआ? वो हमको जबरदस्ती उठा के हथियार के साथ ले गया है, जबरदस्ती। कहाँ से ले गया? हमारे घर के आगे रोड है, उस रोड पर से ले गया। हम अपने मायके से अपने ससुराल आए, हमारे बच्चे लोग हमारे घर में प्रवेश कर गया। हम ऑटो वाला के पैसा देने लगे, तब तक वो 4-5 आदमी से हमको मुंह दाब के पिस्तौल के साथ भिड़ा के गाड़ी में बैठा कर ले गया। तो यहाँ पे कोई आदमी नहीं था? हल्ला नहीं, हल्ला नहीं था। हमको रुमाल में कुछ लिए हुआ था, हम बेहोश हो गए, हमको पता नहीं चला। शाम के टाइम था, 5-6 बजे के आसपास। 4-5 आदमी बोले। 4-5 आदमी में कौन कौन था? हम नहीं चिन्ह पाए। एक लड़का के चिन्ह पाए जो प्रिंस नाम का लड़का है, उसको चिन्ह पाए जो हथियार लिए हुआ था। तो 1 महीना आपको रखा है? हाँ, 1 महीना वो हमको नेपाल में रूम में बंद करके रखा। तो 1 महीना रखा। 1 महीना में तो बहुत सारा सुराग मिल सकता है, आप निकल के भागने का। तो भागी नहीं, बाहर से ताला मार देता था और हथियार के साथ रखता था। बोलता था कि अगर जो तुम जाएगी तो तुम्हारे बच्चों को मार देंगे, तुमको मार देंगे। तो हल्ला करना चाहिए अंदर से। ताला मार के जाता था, वहाँ पर कोई नहीं रहता था। खाना पीना वो बाहर से ही लेकर जाता था। तो बंद करके क्या करता था? बंद करके हमारे साथ गलत काम करता था, मारता था, पीटता था। बोलता था मेरे बारे में बोलेगी तो मार के फेंक देंगे, तुम्हारे बच्चा है पढ़ने जाता, उसको मार के फेंक देंगे, पति के मार देंगे। और अकेला लड़का वहाँ पे आपके साथ रहता था कि और भी कोई रहता था? वो अकेले आता था। अकेले आता था। दिन में 4 बजे भोर में हमको बंद करके चला जाता था, शाम को 7-8 बजे आता था। तो अभी जो आपको कैसे छोड़ा? वो छोड़ा कि हमारे घर के परिवार लोग थाना में आवेदन दिए, अपहरण केस किए, तो वहाँ से थाना वाले उनको प्रेशर किया कि नहीं, हमको नहीं मालूम है। फिर वो लाकर हमको थाना पे छोड़ दिया और हमको धमकी दिया पिस्तौल के साथ कि अगर जो तुम मेरे खिलाफ बोलेगी तो हम तुमको जान से मार देंगे, तुम्हारे बच्चे को मार देंगे मेरे खिलाफ बोलेगी तो। वो डायरेक्ट ले जाके थाना में ही छोड़ा? हाँ, डायरेक्ट ले जाके हमको थाना में ही छोड़ा। वो आप जो कह रहे कि अपहरण करके ले गया है, किडनैप करके ले गया है, ऑटो में बैठा के ले गया है? ऑटो में नहीं, 4 चक्का में हमको ले गया। 4 चक्का में लेके गया है? किधर से लेके गया था? यहाँ से, मेरे घर के सामने से। आखिर कौन सा बॉर्डर टपा है? नेपाल बॉर्डर गौड़ भंसार हो के गया है जी। तो फिर लेके गया है तो वहाँ पे तो चेक इन होता है, SS भी है, नेपाली पुलिस रहता है वहाँ पे। तो आप बेहोश है तो उसको चेक इन करता है, कौन है नहीं है, उतर के चेक कराना पड़ता है। हमको नहीं मालूम चला वो क्या बोला नहीं बोला, उसको नहीं पता है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप उसको खुद बुला रही हैं ऐसा कर करके, तो कैसा वीडियो? हमको नहीं मालूम है। हम सब इनके हो गया आत्महत्या करने जा रहे थे, हमको खुद नहीं पता कि हम कब किए, कैसे किए। तो ऐसा आप बच्चा तो नहीं है, आप इस उम्र में है, आपको कैसे पता नहीं चला कि हाँ आप खुद बुला रही हैं, वीडियो वायरल है, सब कुछ है, तो आपको कैसे पता नहीं चला? वो हमको कुछ ला के हमेशा देता रहता था, हमको मालूम नहीं चला कि क्या दे रहा है, नहीं दे रहा है, कति खाने के लिए पीने के लिए दे रहा है, ये हमको मालूम नहीं चला। तो फिर वहां से डायरेक्ट ले जाके थाना में बैठा दिया। थाना वाले क्या बोले? थाना वाले एक बड़े साहब है, उसमें 112 वाला है, वो हमको बोला कि ऐसे ऐसे बोलना बच जाएगा। फिर वो पैसा भी लिए हुआ है। किससे पैसा लिया? हमसे पैसा लिया उस वक्त। आपने पैसा दिया? हाँ, हमसे लिया पैसा। तो आपके पास पैसा कहाँ से आया उस वक्त? पैसा हमको आया कि हम अपने घर से पैसा लेकर हमको बोला कि इतना इतना सामान लेके चल, तो हम घर के पैसे लिए हुए थे। कब कौन बोला कि इतना पैसा? वो लड़का हमको धमकी दिया। वो लड़का आपको धमकी दिया कि घर से इतना पैसा लेके चलो? हाँ। तो फिर घर से इतना पैसा लेके चलो? लेके गए। 1 मिनट रुकिए। घर से तो आप घर से इतना पैसा लेके चली गई? हाँ, चले गए। तो कितना पैसा लेके गई थी? घर से हमारे पास 4-5 हजार रुपया था। वो लड़का हमको 4-5 हजार और पैसा वो लड़का हमको दिया कि तू इतना अपने हाथ से दे ताकि हम बच जाएंगे। वो बचाने के लिए लड़का ही हमको पैसा दिया। 4-5 हजार रुपया आप घर से लेके गई थी? बोला तो घर से लेके गई। आप चुप रहिए ना। घर से आप लेके गए? घर से हम अपने मायके से आए ना, तो हमारे मायके वाले आते हैं तो देता है ना बाप मतारी पैसा,
तो उस वक्त हमारे बाप मतारी पैसा हाथ में दिए हुआ था। अब बाकी बात वो लड़का हमको दिया कि इतना दे पैसा पूरा अभी मिला आप के। बता रही हैं कि लड़का बोला कि घर से इतना सामान जेवर कितना लेके गई थी? जेवर हमारा पूरा जेवर था। पूरा जेवर यानी पहनी थी तो घर से कितना लेके गई थी? घर से नहीं, पहने हुए थे तो हम। बोला कि घर से पैसे जेवर लेके जाइए, तो कितना लेके गई? जेवर हमारा मंगलसूत्र था, ढोलना था, कान में के सोना के था, अंगूठी था, इतना पहने हुए थे, एक पैजेब था। घर से कितना निकाल के ले गए? घर से गहना निकाल कर नहीं ले गए, सिर्फ पैसा मेरा बाप मतारी दिए हुआ था हाथ में, वही था। 4-5 हजार रुपये? हाँ वही था मेरे पास। थाना आप इल्जाम लगा रही हैं थाना वाला की मांगा है पैसा, तो आप दिए हैं? कितना पैसा उनको दिया? थाना वाला वो लड़का हमको जितना दिया गिनकर, हमको पता नहीं कितना दिया, वो ले लिया। हमारे घर के आदमी से भी वो पैसा लिए हुए हैं। यहाँ पर आए, हमको लाया गया तो मालूम चला कि ये लोग से भी पैसा लिए हुए हैं। घर के आदमी से कितना पैसा लिया? अब घर के आदमी जानेंगे। आप देख सकते हैं कि ये जांच का विषय है कि इनका इल्जाम है कि क्या नाम है वो लड़का का जो लड़का आपको लेके गया? प्रिंस प्रसाद। प्रिंस प्रसाद नाम का एक लड़का जो है इनको रोड से नैहर से आती है और रोड से डायरेक्ट उठाता है, रुमाल से नाक में मुंह में लगाने के बाद ये इनका कहना है कि बेहोश हो जाती हैं और इसको डायरेक्ट जो है लेके नेपाल चला जाता है। ये जांच का विषय है कि आखिर नेपाल किस बॉर्डर से जाता है, कैसे जाता है, पुलिस उसको गाड़ी चेक करती है नहीं करती है। और वहाँ जाने के बाद 1 महीना इनको जो है होटल में रखा जाता है। होटल में 1 महीना कैसे रखा जाता है, कैसे इनको पता नहीं चला, और ये वीडियो भी वायरल है। उसके बावजूद भी इनका इल्जाम है कि थाना प्रभारी जो है और थाना के लोग जो है इनसे पैसा लिया गया है। और इनके सास है, इनकी गार्जियन है, इनसे भी मैं जानने की कोशिश करता हूं कि इनको कैसे पता चला कि थाना में लड़की आ चुकी है और अपने लड़की को लेने गए। आइए 1 मिनट नीचे आइए। कैसे पता चला कि लड़की आपकी आ गई है? से हम यहाँ से आवेदन, हम पहले तरह बहू हम अली घर पर ना, तो हमार बहू न रहे। ओकरा बाद हमार 2 बच्चा रोइत रहे, तो हम बच्चा के लेके अपना घर पर थे। ओकरा बाद बिहान खानी अपना बहू के खोजे ढूंढे लगली सब तो हमरा ना पता चला। ओकरा बाद हम मूसा चौक ग्राम में गेली गणेती नरेश प्रसाद के घरे, तो वहाँ पर कोई आदमी बोला सही स्कूल लड़का एक लड़की के साथ बिया है। ओकरा बाद हम कहली से हमरा नंबर दे, तो नंबर ले ली। ओकरा बाद हमरा पता चलल, तो हम ओकरा लड़का पर फोन कैली, तो वो पहले हमरा कहते हम हमरा साथ न है, से तू जे करे को तू कर ले, हम न रख रहे छी। ओकरा बाद करी ठीक बा, तू न रख ले वाला तो हम जे काम बा से हम कर पहले ओकरा डटले छी से तू हमार लड़की जहाँ बा जहाँ हम हाजिर कर दे। तो हमरा धमकी देलक से हम जो तू जे करे को तू कर ले, से तू हम न रख ले छी तोर लड़की। ओकरा बाद हम की कैली से हम बरगिनिया थाना हम कार्रवाई कैली। ओकरा बाद कार्रवाई कैला के बाद में हम आवेदन दिली। ओकरा बाद हम बिहान खानी हम फेन बहुए के दूरे के काम में हम गेली। ओकरा बाद थाना दूरा पर आयल तो कहे से यहाँ आपको लड़की बराबर हो गई। से कहाँ छी? तो हम कहली से हम न छी, से दूसरा जगह हम छी जाई छी, तो केना होते से हमरा कुछ खर्चा चाहिए। तो हम कहली हमरा खर्चा ये खर्चा वाला बात कौन बोला? थाना का कौन आदमी बोला? रविंदर सर। हाँ से खर्चा चाहिए। हम कहली कहते ना तो हमरा 14,000 रुपया चाहिए। तो हम कहली सर से अभी हमरा ढेवा न है, से हम आ रहा छी, पहले लड़की के ढूंढू। ओकरा बाद न मानलक से हमरा कुछ चाहिए। तो हम वहाँ से हमारे कोई आदमी लड़का भेजलक ढेवा, तो हमरा यहाँ आदमी ओकरा दिलक 14,000 रुपया। ओकरा बाद उ गेल तेके बाद में कहते कि से लड़की आपको झारखंड में है अतिथि होर के पास। तो ओकरा बाद भेल तक पर ठीक है आप ला के धरिए, हम आ रहे हैं। कुछ देर के बाद वो बोल रहा है से आपको लड़की यहाँ है मुजफ्फरपुर 0 माइल में। 3 गो बात बताया। ओकरा बाद बताया से आपको लड़की बराबर हो गया थाना पर। तो हम लोग उतने बात में हम लोग घर लैली। ओकरा बाद हम लोग 4 आदमी हम वहाँ पुगली। ओकरा बाद पुगली तो ले एकरा अपना अंदर में की कहला से लिखा पढ़ी एक साथ करवा रहा है। तो हम डांट ली। हम डांटे के मतलब से हमरा प्रशासन हमरा बाहर भेंट करे न जाए दे, से आप नहीं जाइए, आप बाहर रहिए। हम इतने बात हम बोल के हमरा बाहर निकाल दिल। ओकरा बाद उ की डांट दबार के ओकरा से लिखवेलक से सर जाने आई जाने। अच्छा अभी इनको आए हुए वहाँ से कितना दिन हो गया? महीना लग गया। महीना लग गया। तो ओकरा बाद महीना लागे के बाद भी हमरा बेटा के किशन कुमार के प्रिंस कुमार सपई माई मंदिर लंग से टेम्पुल में से 5, 6, 7 आदमी उठा के हमरा बेटा के कहाँ गायब कैले से आज तक हमार बेटा मिल न सके। ये बात बा, हमर इतने इंसाफ चाहिए से हमर बेटा मिले के चाहिए। नहीं तो बेटा आपका कब गायब हुआ?
शनिवार का कोई शनिवार के 8 दिन हो गया। हाँ शनिवार के 8 दिन हो गया। अच्छा, तो इतना दिन पहले जब आपकी बहू आई वापस घर लौट करके 6 दिन हो 6 गए। दिन हुआ है, इतना दिन जो घर लौट के आई तो उसके बाद में आप फिर मीडिया उडिया को नहीं बुलाई, कंप्लेन नहीं किया सामाजिक तौर से? नहीं सुनिए ना, हम लोग कंप्लेन करे वो नहीं लिया, कह रहा है हमको से नहीं होगा, आपको जो सामान हम बरामद कर दिए ना अब कुछ नहीं होगा। तो हम लोग कहे ठीक नहीं लगे, हम जा रहे हैं एसपी के पास। तो कहे जाइए जहाँ जाना है जहाँ जाइए, हम नहीं कंप्लेन लेंगे। पैसा देगी तो करेंगे, पैसा नहीं दे देगी। पैसा बोल रहा था कि पैसा देगी तो तुम्हारा काम करेंगे, नहीं देगी तो नहीं कौन कर। बोला ये थाना प्रभारी बोला। कितना पैसा मांगा? पैसा मांगा उस वक्त जब हमारा देवर खो गया तब बोला 10,000 रुपया दो, हम उसको अभी कल 10 बजे हम तुम्हारे लड़का को हाजिर कर देंगे कागज पुर्जा के साथ। ये जांच का विषय है, कोई इल्जाम लगा रही हैं आप? नहीं सही बात है, सही बात। गवाह भी है। जो आदमी सबके 10-12 औरत से हम अपने देवर को ढूंढ रहे थे रात को 1 बजे तक ढूंढे, तो 3 बार वो पुलिस वाले हम लोगों को रास्ता पर से फेर दिया, जाओ घर से 10,000 रुपया दो, कल 10 बजे तक तुम्हारे लड़का को हम हाजिर कर देंगे कागज पुर्जा के साथ। तो तुमको लड़का के हाजिर कर देगा। क्या बोला पुलिस वाला कि उसके मम्मी को उठा के लेके जाए? हाँ, उस लड़का के तुम 10,000 रुपया दो, उस लड़का को मम्मी को उठा कर लेकर आएंगे तब तुम्हारे देवर हाजिर हो जाएगा। ये पुलिस वाले बोले? हाँ पुलिस वाले बोलेंगे। आप देख सकते हैं ये कैसा समय आ गया है, किस तरह का वक्त है कि एक महिला को जो है सड़क से उठा के ले जाया जाता है और 1 महीने के बाद जो है फिर से घर लौटा दिया जाता है। जांच का ये भी विषय है कि 1 महीने तक महिला जो है बंद कमरे में रहती है, क्या उसको इतना भी मोहलत नहीं मिलता कि वो भाग निकले वहाँ से? आखिर ये किस तरह से 1 महीना गुजारती है? 1 महीना होने के बाद फिर 1 महीना होने के बाद जो है फिर ये मामला गर्म होता है। आखिर 1 महीना हो गया था आने के बाद जो है, तो उस वक्त कोई क्यों नहीं था, उस वक्त मीडिया वाले को क्यों नहीं बुलाया गया? फिर इसके ये भी एक बहुत बड़ा जांच का विषय है। आखिर यहाँ की थाना प्रभारी, यहाँ के प्रशासन और यहाँ के एसपी डीएसपी क्या कर रहे हैं? जिला के प्रशासन आखिर इस मामला को सॉल्व क्यों नहीं किया जा रहा है? आप देख रहे हैं एटीवी नेशनल न्यूज। जमा खान, जय हिंद, जय भारत।